हेलो गाइस, तो आर्नोल्ड क्लासिक का रैप अप हो गया है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यू अपडेट्स की, साथ ही कुछ कंपेटिटर्स की जो रिएक्शंस आए हैं आफ्टर द शो उसके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट से पैक्ड है। जैसा कि आप लोग डिमांड करते हैं, अब से मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी इंडियन प्रोस हैं उनकी अपडेट्स भी कवर कर सकूं। तो चलिए लेट्स गो टू द फर्स्ट अपडेट। स्टार्ट करते हैं निक वॉकर से। और निक ने इस न्यू पोस्ट में ये बताया है कि हम ओलंपिया से बेटर आए थे और हर एक उस एरिया में जहां पर हमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी या करी जा सकती थी वी इम्प्रूव्ड अपॉन। एंड वो खुश हैं अपने आर्नोल्ड क्लासिक के पैकेज से। चीजें एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, बट आपको पता है कि जब मैं हार जाता हूँ तो मैं किस तरह से वापस आता हूँ। आई ओनली कम बैक बेटर। आई थिंक गाइस ये एक काफी ग्रेट स्टेटमेंट है। ही सीम्ड कॉन्फिडेंट इन हिज पैकेज एंड आई टोटली बिलीव कि निक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करेंगे। बिकॉज एक चीज जिसमें आप निक को नहीं बीट कर सकते और वो है शेयर पैशन, फोकस एंड ड्राइव। निक यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूव्ड पैकेज के साथ थे। वो थोड़ा इन टर्म्स ऑफ फुलनेस बस फाइनल्स में और ज्यादा ड्राई और लीन होने की वजह से थोड़े से वो फ्लैटर साइड पर चले गए और फिर उनका स्ट्रक्चर जो पहले से ही उनका साथ नहीं देता वो थोड़ा इन टर्म्स ऑफ फुलनेस वहां प्रेजेंट नहीं कर पाए। जिस तरह से इन्हें म्यूटेंट कहा जाता है, आई थिंक निक को फुलनेस को ही टारगेट करना चाहिए था, क्योंकि जब ये क्रेजी फुल और साइज के साथ होते हैं तब उनके स्ट्रक्चर के जो भी फ्लॉज हैं उन्हें निक काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। एंड बिग रैमी के कोच ने रिसेंटली आफ्टर द शो ये पिक्स पोस्ट करी हैं जो वेडनेसडे को ली गई थी। एंड दीज टू फोटोज गाइस आर रियली इंप्रेसिव। जिस तरह की ये लाइटिंग है उसकी वजह से प्रॉपर डिटेल्स बाहर आ रही हैं, बिल्कुल ड्राई लग रहा है बिग रैमी। अगर ये पिक्स शो से पहले अपलोड होती तो आई थिंक लोग प्रेडिक्शन वीडियो में बिग रैमी को लेकर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाते। बट मैं भी वही कहता हूँ गाइस जो सो मेनी लेजेंड्स हैव ऑलरेडी सेड। बिग रैमी फाइनल्स में ग्रेट कंडीशनिंग में थे और सिर्फ 10 वीक्स में बिग रैमी एक अच्छा इंप्रूव्ड पैकेज लेकर आए। पोजिंग वाज इंप्रूव्ड, क्वाड्स वर इंप्रूव्ड, बैक भी इंप्रूव्ड थी, बट जो इश्यूज उन्हें फिक्स करने हैं दे आर गोइंग टू टेक टाइम। एंड यू नो गाइस बहुत सारे लोग जैसे एक्चुअल में बिलीव करते हैं कि जजेस और ये कॉर्पोरेशन बिग रैमी को पनिश कर रही है, इसीलिए उनको प्रॉपर कंपैरिजंस नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक इसमें किसी हद तक सच्चाई है भी, बट उसके बाद भी इवन व्हेन एवरीवन इज ऑन हिज साइड तब भी आपने एक बार भी बिग रैमी को क्या इस बारे में बात करते हुए देखा है? क्या बिग रैमी ने कभी भी इस बारे में कंप्लेन करी है? बिल्कुल नहीं। ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। ही ओन्ड अप हिज इश्यूज एंड जो भी उनकी पावर में है वो कर रहे हैं एंड दैट इज रिस्पेक्टेबल। नाउ बिग रैमी ने ये कैप्शन डाला कि मैं खुश हूँ आर्नोल्ड के फेस पर स्माइल लाकर। तो आई मीन बिग रैमी से हर कोई खुशी रहता है। इतने ज्यादा पोलाइट और हम्बल ये रहते हैं हर जगह पर और हर एक चीज को बहुत ही ग्रेस से लेते हैं, फिर चाहे वो फर्स्ट पोजीशन हो या फिर फिफ्थ। तो बिग रैमी ग्रेटफुल है इस फोर्थ पोजीशन से एंड अब वो थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट है बाय दिस फोर्थ प्लेस। उनको पता लग गया है कि देयर आर थिंग्स आई कैन सर्टेनली टर्न अराउंड। तो अब वो हार्डवर्क करके और ज्यादा मेहनत करके एफर्ट्स डाल के ओलंपिया में एक अच्छी प्लेसिंग के लिए एक इंप्रूव्ड पैकेज के साथ हमें दिखाई देंगे। डेरेक लंसफोर्ड ने अभी निक स्ट्रेंथ एंड पावर के एक इंटरव्यू के स्टार्ट में एक फिजिक अपडेट शेयर करी। एंड मैन, अपने ऑफ सीजन में भी डेरेक ने किस तरह से अपनी वेस्ट को, अपनी शेप को बिल्कुल टाइट रखा हुआ है। एंड यहाँ पर डेरेक से पूछा भी गया कि तुम्हें क्या लगता है तुम अगर ये शो करते तो क्या जीत जाते? तो जिस पर डेरेक ने कहा कि यस। You think you could win the show? I did. I do believe that if I would have put my name in the hat, I would have been, I would have had a great shot at, at winning the show for sure. Any regrets? No, absolutely not. I am happy that I did take this time to, make improvements and let my body rest over the last couple weeks, so that way now we can really push for a good. एक ग्रेट शॉट होता मेरा अगर मैं कंपीट करता, बट आई एम हैप्पी एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि लास्ट कपल ऑफ वीक्स में मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया है एंड इस पीरियड में मैं अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर रहा हूँ। और क्लियरली एक रीजन जब डायरेक्ट से पूछा गया आर्नोल्ड क्लासिक में ना कंपीट करने का, तो डायरेक्ट ने जैसा हमने बात करी थी बहुत ही फोकस्ड वे में क्लियर कर दिया। I'm curious if you could pinpoint any one reason specifically why you didn't do this show, what would you say the number one reason would be? I want to be Mr. Olympia, and I know that giving myself 2 more months to improve is going to give me a more dominant package come November. ये उनकी हेल्प करेंगे एक ज्यादा डोमिनेंट पैकेज स्टेज पर ब्रिंग करने में। नेक्स्ट अपडेट है गाइस भुवन चौहान की, और यहाँ भुवन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके पास अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करने का रूम है और इसीलिए वो अपनी रूटीन में बहुत सारे नए चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो मेंस फिजिक डिवीजन के आज के करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपेटिटिव रह सके। क्योंकि गाइस सॉरी टू से बट ये जो लाइनअप था आर्नोल्ड क्लासिक का, इसमें भुवन कम्पीट अगर करते तो इट वुड हैव बीन रियली बैड फॉर हिम। जिस तरह की पीक कंडीशनिंग और फुलनेस विद अमेजिंग डिटेल्स ये सब कैरी कर रहे थे, दैट वाज इनसेन। तो आई रियली वांट टू सी भुवन विद मोर साइज एंड मोर थिकनेस, और अभी वो इसी चीज पर काम कर रहे हैं टू गेट एन कंपेटिटिव एज। अब थोड़ी बात करते हैं एंड्रयू जैक की, जो हमें अपने बेस्ट पैकेज के साथ दिखे। उनका रीसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो हमारा गेम प्लान था वो परफेक्टली हमने एग्जीक्यूट भी कर लिया था। प्री जजिंग में हम टाइटर और काफी एस्थेटिक साइड पर थे। फाइनल्स में थोड़ी सी फिजिक फ्लैग कर गई एंड ही इज हैप्पी अपनी 3rd प्लेस फिनिश से। और अब इन लास्ट 366 दिनों की लगातार प्रेप के बाद एंड्रयू एक अच्छा ऑफ सीजन लेंगे कुछ टाइम तक, ताकि उनकी फिजिक जो काफी टायर्ड हो चुकी है वो फ्रेश हो सके और एक स्ट्रॉन्गर और मोर प्रीटियर वे में रिटर्न करें। इनके बारे में तो गाइस मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस नई टीम के साथ एंड्रयू ने हमें
हमें दिखा दिया है कि अगर सिर्फ 10 से 12 वीक्स में वो इतना चेंज हो सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को फिक्स कर सकते हैं, बैक पोजीशन में भी टाइटर और कंडीशन आ सकते हैं, तो आई रियली थिंक कि इस साल के ओलंपिया में एंड्रयू एंड डेरेक आर गोइंग टू बी द टू क्रेजिएस्ट शेप्स। क्योंकि यस, निक इज अ फ्रीक, सैमसन हैज गॉट एन अमेजिंग शेप, बिग रैमी इज मैसिव, बट एक 100% एंड्रयू का शेप और एक डेरेक का शेप बहुत ही ज्यादा सबसे सुपीरियर है। दोनों ही अलग लेवल पर हैं और साथ ही साइको लुइस ने भी लाइव आकर कहा कि लाइनअप पूरी तरह से स्टैक्ड था। एंड Nick, I thought we had you, but you and Matt went back to the lab, made some changes. You came in bigger and fuller, harder, definitely the hardest guy in the show. You deserve to beat Andrew. Hats off to you. was the hardest physique on the lineup. हमें लगा था कि हमने निक को पकड़ लिया है, बट ही was so hard and निक क्लियरली बीट कर रहे थे एंड्रयू को। तो दिस इज द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट जो आप अर्न करते हो जब आप ऐसे रेस्पेक्ट देते हो दूसरों को। अब ये देखिए नेक्स्ट अपडेट में जेरेमी पॉटविन जो मेंस फिजिक डिवीजन से मूव होकर अब क्लासिक में कम्पीट करते हुए दिखेंगे इन कमिंग ईयर्स। एंड डैम, बहुत ही जबरदस्त वी टेप पर थिकनेस और डिटेल्स, कितनी ज्यादा स्मॉल वेस्ट के साथ ही कैरी कर रहे हैं। एंड आई थिंक जेरेमी एक काफी कंपेटिटिव एथलीट की तरह क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे, क्योंकि ये शेप और ये वी टेप पर वो इट इज जस्ट फायर गाइस। एंड फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जेरेमी पॉटविन को क्लासिक के स्टेज पर फ्रंट डबल बाइसेप और बैक डबल बाइसेप जैसे पोस्ट करते हुए देखने के लिए। अब अगर हम बात करें शॉन क्लैरिडा की, द जायंट किलर की, तो ही हैज इंप्रेस्ड एवरीवन। और शॉन ने ये पोस्ट डाला जिसपे शॉन कहते हैं कि सेकंड बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो में जाते हुए और सबसे कम साइज वाला और सबसे कम हाइट वाला बॉडी बिल्डर होते हुए भी मैं हैंग कर पाया और बराबरी का मुकाबला कर पाया इन ग्रेट चैंपियंस से, और इनमें से कुछ को हराया भी। और ये वो चीज है जो आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं कह सकते। सो गाइस, शॉन प्राउड फील कर रहे हैं और करें भी क्यों ना। शॉन और निक वर द टू मोस्ट कंडीशन गाइस ऑन स्टेज, एंड ऐसे लाइनअप पर अपने से इतने हैवी बॉडी बिल्डर्स के सामने ना सिर्फ हैंग कर पाना बट कईयों को तो बीट भी कर देना इज नथिंग स्मॉल। एंड शॉन ने साथ ही ये पिक्स भी अपलोड करी जो उन्होंने आर्नोल्ड से 24 घंटे पहले ली थी। डेफिनेटली गाइस, रॉनी कॉलमैन की एक झलक दिखती है शॉन में, किस तरह की टाइटनेस और पीक कंडीशन है ये, इट्स इनसेन। एंड शो आफ्टर शो सेम चीज को नेल करना, इट इज परफेक्शन। लुक एट द ग्रेनीनेस मैन, इट इज जस्ट डैम। एंड आई थिंक शॉन ने खुद को प्रूव कर दिया है, बट शॉन के लिए बेस्ट होगा कि 212 में लगातार डोमिनेट करते जाएं और एक लेगेसी बनाएं, क्योंकि वहां पर शॉन के लेवल पर इस टाइम पर कोई नहीं है। दिस इज एन एलीट लेवल पैकेज मैन। एंड नेक्स्ट अपडेट है उर्स की, और वो अपडेट ये है गाइस कि आर्नोल्ड क्लासिक से सिर्फ 5 दिन पहले उर्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। नाउ नहीं गाइस, ये कोई डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उर्स को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जो कि इतने मेजर शो से अगर 5 दिन पहले हो तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि आप ना ही ट्रेन कर सकते हो ना ही डाइट कर सकते हो, ऊपर से इस स्टेट में आपकी बॉडी वाटर भी होल्ड करने लग जाती है। यही होती है एक जबरदस्त एथलीट की पहचान। इवन उर्स वर मोर ड्रायर देन रमोन। एंड कंडीशनिंग, क्लासिक लाइंस, ही वाज नॉट मिसिंग एनीथिंग। इट्स जस्ट अबाउट उर्स की बॉडी उस तरह से अभी कंप्लीट नहीं है जैसे रमोन की फिजिक अचीव कर चुकी है। एंड अभी रिसेंटली ही उर्स ने अपनी स्टोरी में किसी को पूछने पर बताया भी था कि अभी भी 4 पाउंड का स्कोप उनके पास है टू इंप्रूव, जबकि रमोन इज राइट देयर ऑन द बाउंड्री ऑन द वेट कैप। एंड गाइस, इसी के साथ माइकल डबूल, द कंडीशनिंग एंड ड्राइनेस किंग, ने अभी अपना नेक्स्ट शो अनाउंस कर दिया है ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए। तो आई थिंक ये 2 शोज में कंपीट करने वाले हैं, 10 वीक्स में पिट्सबर्ग प्रो में और फिर 11 वीक्स में न्यूयॉर्क प्रो में। एंड जैसे ये स्टेज पर आते हैं प्लास्टिक स्किन के साथ और क्रेजी लेवल के स्ट्राइटेड, आई रियली डोंट थिंक कि इन्हें प्रो शो जीतने में कोई भी दिक्कत आनी है। और इनका टारगेट 100% अब यही रहेगा कि इस बार के अपने फ्रेम पर मास और थिकनेस ऐड कर सकें और इस साल के ओलंपिया में 10 से ऊपर मूव कर सकें। और ये देखिए माइकल डबूल का एक क्रेजी वीडियो पिंग यांग लोंग के साथ। तो पिंग यांग लोंग लास्ट ईयर की अपनी अपीयरेंस से इन्होंने सबको ही इंप्रेस कर दिया था 212 में। इट्स जस्ट क्योंकि इनकी हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट 9 इंचेस है, तो 212 डिवीजन का जो वेट कैप है इन्होंने पूरा यूटिलाइज कर लिया था, और ये और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स और फुलनेस नहीं ला सकते थे, और इसीलिए पिंग यांग लून ने ओपन में मूव करने का डिसाइड करा। नाउ जिस तरह की इनकी कॉर्ड्स हैं, इनके प्रोपोर्शंस हैं और इनकी क्रेजी एक्स्ट्रा स्मॉल वेस्ट है, उससे तो लोग चाहते थे कि ये क्लासिक डिवीजन में जाए, बट वहां तो ये अपनी हाइट की वजह से और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे। बट यस, आई रियली बिलीव जैसा स्ट्रक्चर और क्वालिटी मसल ये होल्ड कर रहे हैं और जिस तरह से रिसेंट टाइम्स में ओपन डिवीजन में शेप और एस्थेटिक्स की तरफ एक चेंज होना शुरू हो गया है, आई रियली फील विद सम टाइम ऑन हिज साइड, थोड़ा अच्छा ऑफ सीजन लेके ये एक जबरदस्त कंपेटिटिव हो सकते हैं ओपन डिवीजन में। एंड पैट्रिक मोर की इस एलटी वीडियो में हम देख सकते हैं कि पैट्रिक कंडीशनिंग का मार्क नेल नहीं कर पाए थे एंड टोटली आउटसाइज भी हो गए थे। सो पैट्रिक को यहाँ तो कंडीशनिंग का मार्क पूरी तरह से नेल करना होगा ताकि वो साइज के डिफरेंस को एलिमिनेट कर सकें या कॉम्पनसेट कर सकें, और या फिर पैट्रिक को चाहिए कि और ज्यादा साइज ऐड करें, स्पेशली अपने लेग्स पर। तो यहाँ पर पैट्रिक बता रहे हैं कि एक इंजरी के बाद और सिर्फ 7 वीक्स की प्रेप के बाद 2 साल का लंबा गैप लेने के बाद स्टेज पर दोबारा आना उन्हें बहुत जबरदस्त लगा, और स्पेशली इट वाज वर्थ इट क्योंकि वो ऐसे इंसेन लाइनअप का पार्ट थे। और फौरन ही इन्होंने अपना नेक्स्ट शो भी अनाउंस कर दिया जो नेक्स्ट 12 वीक्स में है, कैलिफोर्निया प्रो। बट व्हाट आई हेटेड गाइस कि किस तरह से लोग इन्हें बैश कर रहे हैं। कम ऑन मैन, डोंट ब्रेक द स्पिरिट। कोई भी नहीं चाहता कि वो इंप्रूव ना करें। अगर चीजें
पैट्रिक के लिए क्लिक नहीं कर रही तो आई थिंक देयर आर बेटर वेज टू स्पीक अबाउट इट कि ये चीजें कम थी या ये इंप्रूव करो या यहाँ पे तुम चेंजेस कर सकते हो या अभी और काम करो। पता है लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई रिटायर हो जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम एक एवरेज बॉडी बिल्डर हो और 2 साल का गैप लेने के बाद भी तुम लास्ट आए। इट इज ट्रूली नॉन ह्यूमनली एंड आई थिंक वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड अप्रिशिएट इट कि इतने ज्यादा हेट कमेंट्स और नेगेटिविटी में सराउंड होने के बाद भी पैट्रिक ने कंपीट करा और एक रेस्पेक्टेड वे में ग्रेसफुली रिजल्ट्स एक्सेप्ट करे एंड अभी भी ये प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ आज की लास्ट अपडेट है गाइस पैट्रिक जॉनसन की, जो आई थिंक बहुत जल्दी हमें कंपीट करते हुए दिखने वाले हैं। पैट्रिक भी एक मैसिव बॉडी बिल्डर है जिन्होंने लास्ट ईयर यामामोतो प्रो फ्रांस में अपनी कंडीशनिंग और फुलनेस से सबको इंप्रेस कर दिया था, बट फिर ओलंपिया में लाइनअप ही ऐसा था कि एक से एक सुपीरियर एथलीट्स थे और वहां पर पैट्रिक टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पाए और 13th प्लेस पर प्लेस हुए। बट पैट्रिक की इन रीसेंट अपडेट्स को देखकर तो पैट्रिक प्रेप मोड में लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो ही इज लुकिंग कंडीशन डाइस्ड एंड अच्छी सेपरेशन दिखा रहे हैं। रिसर्च इनको अभी अपनी बैक पर और भी ज्यादा विड्थ और थिकनेस पर काम करना होगा। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।